बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पर एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसको विजाइनल डिस्चार्ज भी कहा जाता है, लिकोरिया भी कहा जाता है। तो आज हम मौजूद हैं अपनी एक रिस्पेक्टेबल कोलीग और एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अस्तार के पास। तो आज हम जानेंगे इनकी ज़ुबानी कि बेसिकली विजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया, कमर में दर्द होना, इनका आपस में लिंक क्या है और लिकोरिया होता क्यों है और इसकी वजूहात क्या हैं, फिर इससे बचाव के तरीक़ाकार क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सना अस्तार हूँ। अच्छा जी, यूजुअली पूछा ये जाता है लिकोरिया उर्फ़े आम में जिसे गंदा पानी कहते हैं, या फिर जो है वो जिसे हम इंग्लिश में अगर कहें तो वो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। बेसिकली जो है वो अगर इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, अगर अनमैरिड और मैरिड लड़कियों में, ठीक है। अनमैरिड लड़कियां हमारे पास यूजुअली आती हैं कि जी लिकोरिया पड़ता है, जैसे माएँ आम जुबान में डिस्चार्ज हो चाहे किसी भी टाइप का हो उसको लिकोरिया ही कहती हैं, ठीक है। ये डिस्चार्ज यूजुअली जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक फंगल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल और एक मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। अनमैरिड लड़कियों में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती, उनमें जो है वो यूजुअली ये डिस्चार्ज जो है वो सबसे पहले लो न्यूट्रिशन, जैसे कि बच्चियां कम खाती पीती, कम HB की वजह से, या बच्ची को कोई भी मसला हो, कोई भी दर्द हो, माँ हकीम के पास जो है वो किसी भी दवाई के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अनयूजुअल जो है नॉट नेसेसरी एंटीबायोटिक के यूज़ से ये जो है वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अगर तो विजाइनल डिस्चार्ज हो और वो कर्डी वाइट कलर का हो तो उसे हम कहते हैं ये फंगल इन्फेक्शन है। उसके लिए फिर हम उसको एंटी फंगल देते हैं बेसिकली। और अगर ये मिक्स्ड इन्फेक्शन हो, जैसे मैरिड औरतें आती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग पीरियड्स, बिफोर पीरियड, जिसको हम PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहती हैं। बहुत सारी पेशेंट्स कहती हैं आके हमें विजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया की कंप्लेन होती है, इवन डिस्पेरोनिया की कंप्लेन करती हैं। तो उनमें ये होता है, अक्सर पेशेंट्स इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि कमर का दर्द शदीद रहता है, आम रूटीन में नीचे वाले जिस्म के हिस्से में दर्द रहता है, और इसके बाद सेकंड जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है PID की कि आपको हमल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों में अगर अनमैरिड लड़कियाँ हों तो उनको हम सबसे पहले ये प्रेस्क्राइब करते हैं कि अपनी HB अच्छी करें, डाइट अच्छी करें, और अननेसेसरी हकीमों के पास या अननेसेसरी एंटीबायोटिक जो है वो कम करें यूज़ करना। और अगर हमारे पास मैरिड औरतें आ जाती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं तो उनको हम जो है वो लोकल कवर देते हैं। और अगर नॉन ग्रेविड हों पेशेंट्स तो उनको हम जो है वो ओरल कवर भी देते हैं। सबसे बेसिकली ये होता क्यों है, इसके जो है ना वो 2 से 3 रीज़न्स हैं। 2 से 3 रीज़न्स में एक रीज़न ये भी आ जाती है कि जब आप जो है वो यूजुअल से ज़्यादा PID मैरिड लड़कियों में या मैरिड औरतों में, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ अनमैरिड बच्चियों में, कम HB और इनएडिक्वेट डाइट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से ये होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला हल जो बच्चियों को मैं ये एडवाइस करूँगी, अनमैरिड बच्चियों को, वो ये है कि डेली जो है वो अपना दूध का ग्लास सुबह शाम लें, अपनी HB जो वो पूरी रखें, डाइट जो है माएँ जो है वो अपनी बच्चों की डाइट का ख्याल रखें। सपोज़ जो एज ऑफ मिनार्की को पहुँच जाती हैं वो जो है वो यूजुअली आप जो है वो सैनिटरी पैड्स यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ये सिस्टम रखा हुआ है, असेंडिंग इन्फेक्शन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है वो असेंडिंग इन्फेक्शन फीमेल्स में, बच्चियों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्ची आपको कंप्लेन करती है, आपको लगता है कि उसको कमर का दर्द है, डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो रहे हैं, डाइट इनएडिक्वेट डाइट या एनोरेक्सिया की कंप्लेन कर रही है पेशेंट या बच्ची जो है, तो उसको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से एक दफ़ा रुजू ज़रूर करें, बजाय इसके कि आप किसी हकीम, लोकल डॉक्टर या किसी के पास लेके जाएँ, स्पेशली अपनी किसी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सेकेंड थिंग ये कि अगर मैरिड आपके पास बंदी है, अगर उसने कंसीव नहीं किया हुआ, नॉन ग्रेविड बंदी है, अगर उसको ये कंप्लेन डिस्चार्ज की हो रही है बिफोर पीरियड्स, ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स, या उसके साथ अगर वो ये कंप्लेन करती है कि जब भी शौहर से मिलूँ पेन होता है, तो आप जो है वो इस चीज़ को ज़रूर रूल आउट करें, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि इस डिस्चार्ज की वजह से होती है। और ये डिस्चार्ज जो है वो ऐसे फीमेल्स में जो है वो मोस्टली जो है वो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड होता है, मतलब आपके शौहर से आपको, आपसे आपके शौहर को, ठीक है। उसके लिए फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका डिफरेंट होता है। उन औरतों को भी चाहिए कि फ़ौरन अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से रिव्यू करें, इससे पहले कि आपकी ट्यूबों तक इन्फेक्शन आपका पहुंच जाए और आपकी ट्यूब जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाए और आप इनफर्टिलिटी या बांझपन की तरफ चले जाएं, ठीक है। थर्ड थिंग ये कि जो आपकी
आती हैं मैरिड औरतें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास आती हैं, जो कि हम कहते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की यही प्रैक्टिस है कि दिन में कोई अगर हम 200 मरीज़ देख रहे हैं तो उसमें से 70 to 80% की जो है वो यही कंप्लेन होती है कि हमें गंदा पानी लिकोरिया ज़रूर पड़ता है। तो उसके लिए जो है हम लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ओरल ट्रीटमेंट जो है वो बेबी के लिए ख़तरनाक होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो लोकल ट्रीटमेंट विद सैनिटरी कंडीशंस, लेकिन इस सब को हम घर बैठे इलाज नहीं कर सकते, ना ही घर बैठे रेमेडीज़ जैसे हम कहते हैं फ़लाँ कहवा पी लें, कच्ची लस्सी पी लें, जैसे उर्फ़ आम में मतलब फ़ीमेल घर में यही बात कहती हैं कि ये टोटका कर लें लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा, या ये कर लें अजवाइन पी लें, फ़लाँ कर लें। ये सारी फेक बातें हैं। इसको आप प्लीज़ जो है वो घर में, ना ही छोटी बच्चियों को, वो बच्चियाँ जिनकी आपने शादियाँ करनी हैं वो इससे पहले कि वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तक चली जाएँ, ठीक है, आप बर वक्त अपनी डॉक्टर के पास उन्हें लेके जाएँ, उसके अकॉर्डिंगली उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करवाएँ। क्योंकि समटाइम्स LHV स्टाफें जो हैं वो लोकल ट्रीटमेंट डॉक्टरों को देख के लिख देती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि डिस्चार्ज किस टाइप का है और वो जो ट्रीटमेंट आपको दे रही है वो किस तरह हिट करेगा जाके पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई टेस्ट भी रिकमेंड करेंगे आप? हाँ जी, टेस्ट जो है वो इसका मेन, क्योंकि अनमैरिड को तो हम वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते। मैरिड अगर हमारे पास आ जाए और रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ आए तो हम इसको कहते हैं हाई वेजाइनल स्वैब, HVS जो है वो हम करते हैं। उस पर ये होता है कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह होता है सर्विक्स से हम वो सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस डिस्चार्ज का हम जो है वो टेस्ट करवाते हैं, मतलब शौकत खानम या आगा खान से। उस पर आपका बैक्टीरिया, फंगल जो भी या कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन की जो भी ग्रोथ आती है उस पर हम तशखीस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में ब्रीफ़ किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सिम्टम जो है ना वो अपने में तलाश करेंगे। लेकिन हमारा हमेशा ये स्लोगन है कि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप फौरी अपने कंसल्टेंट या फैमिली फिजिशियन से डिस्कस किए बगैर कोई भी मेडिकेशन आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अंदाज के साथ आपको ब्रीफ़ किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।